गणाधिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुक्षरम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि परमार्थपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणोमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमोग्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ईशानविद्यातपोनदानं ज्ञानं न शीलं गुरो न धर्मं किमर्त्यलोके भूमिभारभूता मनुष्यरूपे मृगाचरन्ति अतुलितबलधामं हिंसयामदेवं धनुष्पं किशानं ज्ञानिनमृगणयम् सकलगुणनिधानं वारणमुदीतं रघुपतिर्विभक्तं वाज्यातं नमामि। रघुपतिर्विभक्तं वाज्यातं नमामि। श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। आज रामचरितमानस का तीसरा अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
और उसके पहले एक सूचना है कि जो हमारी कथा सुनना चाहते हैं वो गोपेश्वर मंदिर 1008 वर्षों से कथा शुरुआत करने के पहले एक भजन है। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, एक दिन को दास बना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, एक दिन को दास बना लेना। ठोकरे खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आए हंसी का पति तुम्हारे द्वार पर। अब मुझे तारो न तारो ये तुम्हारे हाथ है, घर न तारोगे तो बदनामी तुम्हारी नाथ है। जरा नाम की लाज बचा लेना, जरा नाम की लाज बचा लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, एक दिन को दास बना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, एक दिन को दास बना लेना। नीच गण कागज अजामिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भीलनी भी मुक्त कर दी आपने। भक्त कितने आप पर जीवन निछावर कर गए, नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए। उन्हीं अधमों के साथ मिला लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, एक दिन को दास बना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, एक दिन को दास बना लेना। काम क्रोधाधिक लुटेरों का हृदय में बात है, पातकों का बोझ है अधमों की संगति पास है। पवन माया की चले ब्रह्म भंवर रहता है साथ, बीच सागर में बेड़ा बिंदु का बहता है नाम। मुझे धार के पार लगा लेना, मुझे धार के पार लगा लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, एक दिन को दास बना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, एक दिन को दास बना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, एक दिन को दास बना लेना। श्याम रामचंद्र भगवान की जय।
मेरी आँखों में वही दिलदार है, मेरी आँखों में वही दिलदार है, जिस पे सैदा ये सभी संसार है। मेरी आँखों में वही दिलदार है, जिस पे सैदा ये सभी संसार है। जो अयोध्या में आदर्शधारी बना, जो अयोध्या में आदर्शधारी बना, और ब्रज में जो लीला बिहारी बना। जो अयोध्या में आदर्शधारी बना, और ब्रज में जो लीला बिहारी बना। ऐसे नटवर पे सब कुछ निसार है, ऐसे नटवर पे सब कुछ निसार है। हमारी आँखों में वही दिलदार है, मेरी आँखों में वही दिलदार है, इस पे सैदा ये सभी संसार है। कभी झांकी दिखाई धनुष बाण से, कभी झांकी दिखाई धनुष बाण से, कभी मुरली बजाई मधुर तान से। कभी झांकी दिखाई धनुष बाण से, कभी मुरली बजाई मधुर तान से। हर जगह पर वो खुद आस्कार है, हर जगह पर वो खुद आस्कार है। हमारी आँखों में वही दिलदार है, हमारी आँखों में वही दिलदार है, जिस पे सैदा ये सभी संसार है। कभी बल के यहाँ विप्र दुर्बल बना, कभी बल के यहाँ विप्र दुर्बल बना, द्रौपदी के लिए वस्त्र बादल बना। कभी बल के यहाँ विप्र दुर्बल बना, द्रौपदी के लिए वस्त्र बादल बना। कभी खंभे में लेता अवतार है, कभी खंभे से लेता अवतार है। हमारी आँखों में वही दिलदार है, हमारी आँखों में वही दिलदार है, जिस पे सैदा ये सभी संसार है। हमारी आँखों में वही दिलदार है, जिस पे सैदा ये सभी संसार है। कभी कंचन की लंका लुटाता फिरे, कभी कंचन की लंका लुटाता फिरे, कभी गोकुल में माखन चुराता फिरे। कभी कंचन की लंका लुटाता फिरे, कभी गोकुल में माखन चुराता फिरे। हर चमन में उसी की बहार है, हर चमन में उसी की बहार है। हमारी आँखों में वही दिलदार है, हमारी आँखों में वही दिलदार है, जिस पे सैदा ये सभी संसार है। जो कि 12 बामन परशुराम है, जो कि 12 बामन परशुराम है, जो कि घनश्याम है और जो राम है। जो कि 12 बामन परशुराम है, जो कि घनश्याम है और जो राम है। 3 बिंदु से जिसको प्यार है, 3 बिंदु से जिसको प्यार है। हमारी आँखों में वही दिलदार है, हमारी आँखों में वही दिलदार है,
जिस पे सैदा ये सभी संसार है, मेरी आंखों में वही दिलदार है, इस पे सैदा ये सभी संसार है, मेरी आंखों में वही दिलदार है, इस पे सैदा ये सभी संसार है। दुर्गी मैया की जय। अब उत्तरकांड का तीसरा अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चार चित्र सारांग गृह गृह प्रति लिखे बनाए, रामचरित ये निरख मुनि ते मन ले चुराए, सुमन वाटिका सबहि लगाए, विविध बात कर जतन बनाए, लता ललित बहु जाति सुहाई, बोलहि सदा पसंद गिनाई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। जय बाबा भोलेनाथ। गुंजत मधुकर मुकुर मनोहर, मारुत विविध सदा सुंदर, नाना खग बालक निज आए, मत बोलत मधुर उड़ात सुहाए, मोर हंस सारस पारावत, भवन पर शोभायति पावत, जहाँ तहाँ देखें निज परिछाई, बहुविध को जय नृत्य कराई। भंवरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं तथा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते। सुख सारिका पढ़ा वही बालक, कहो राम रघुपति जन बालक, राजद्वार सकल विधि चारु, विधि चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति, जन बालक द्वार पर सब प्रकार से सुंदर है। गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर बनाए, बरनत भयतु बिन गत पाइए, जहाँ भूप रमा निवास तांगी, संपदा किन गाइए। पैटे बजाज शराब बनिक, अनेक बनों कुबेर दे, सुंदर नारी नर जर।
सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता, वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब रुपए पैसों का लेन देन करने वाले आदि बड़े व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुएं हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर। उत्तर दिश तरजु बहा निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बनी हुई है, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दोरी पर आकर रुचिर सो घाटा, जहाँ जल की नहीं बाज गज ठाटा। मणि घट परम मनोहर जाना, कहान पुरुष करहि स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वो सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट्ट के ठट्ट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर बर जही तहाँ बरन चार्य नर। तीर तीर तीवन के मंदिर, चौदिस दिन के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहां चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहूँ सरिता, कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि जात रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। शोभा शोभा कछु बरन आई, बाहर नगर मन परम रुचि आई। देखत पुरी अखिल जग मांगा, मन उपवन बाप का तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर की परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहां वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। पापी ताड़ाक अनूप कोप मनोहरायत सोहई। सोपान सुंदर नीर निर्मल देख दुर्मनि मोहि। बहुरंग कंज अनेक खग, पूजहि मधुर कुंजारहि। आराम रम्य विकास खग, रवचन पथ गृहंकारहि। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल की शोभा दे, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं।
तालाबों में अनेकों रंगों के कमल खिले हुए हैं। अनेकों पक्षी कूद रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे, कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। ब्रह्मानाथ जहाँ राजा जो पुरवर ही जाए, हनुमान को सुख संपदा रहे अवध छाए। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अरिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही है। जहाँ तहाँ डरे रघुपति गुण गावहीं, बैठ परत पर सिखावहीं, पदहु प्रणत प्रतिपालक रामहीं। शोभाशील रूप गुण धामहि, जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन एव सेवक त्रातहि। सरे रुचिर चाप तो नीदहि, संत गंज पन रघुरन वीरन। जहाँ लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभाशील रूप और गुरु के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। परम जिस प्रकार मित्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वालों को भजो। सुंदर बाणधनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणवीर श्री राम जी को भजो। काल कराल व्याल खगराज, नमत राम काम ममताज। लोभ मोह मृत्यु जोत किरात, मन सिज करे हरिजन सुख दात। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश करने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह विनाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सैकड़ों का सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संतय शोक निबिड़ तम भानु, तनुज गान धन गान किसान। जनक सुता समेत रघुबीर, कस न भजऊ भंजन भव वीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री राम श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुबासन सकहि मुसारासहि, सदा एक रस अस अविनाशि। मुनि रंजन भंजन महि भारहि, तुलसीदास के प्रभु उदारहि।
बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम रास पर्व के खेल को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। यही विधि नगर नारी नर करहि गाँव गुणगान। शान कोल सब पर रही संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते। जपोते राम प्रताप खगेताओ द्युति भयो अति प्रबल दिनेताओ। पूरी प्रकाश रहो तिहु लोका बहुत जन सुख बहुत मन शोका। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज करुण जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इसी से बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिनहि शोक ते कयो बखानी प्रथम लभे ज्ञान साधकानी। अब उलोक जहाँ तहाँ लुकानी काम क्रोध करो सकुचानी। जिन जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुन गए। विविध कर्म गुण काल स्वभाव ये चकोर चुगल है न खाओ। मत्सर मान मोह मत चोराई कर हुनर करुण होरा। भांत भांत के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव से ये चकोर है जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह मान और मोह और मद रूपी जो चोर है उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाक ज्ञान विज्ञान ये पंकज विगसे बुधिनाना। सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ये भोग अनेका। धर्म रूपी तारा में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकोरे शोक रहित हो गई। ये प्रताप रवि जागे जब करे उर्जन करे प्रकाश। पछिले पार प्रथम जे कहे दिपाही नाश।
ये श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश रहता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया जा गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बार संग परम प्रिय पवन कुमार सुंदर उपवन देखन गए तब तर कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष हुए हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जान समय तन का दिख आए तेज पुंज गुण से सुहाए ब्रह्मानंद सदा लीना देखत बालक बहुकालीना। अवसर जानकर सनकादि मुनि आए जो देश के पुंज सुंदर गुण और शील के युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु है बहुत समय रूप धरे तन चारे व वेदा समदर से मुनि विगत विभेदा आशा पसन पेसन जति नहीं रघुपति चरित होए कहु नहीं। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हुए हो। वे मुनि सौंदर्य से और भेद रहित है दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। रहे तहाँ सनकादि भवानी जहाँ सकट संभव मुनिवर ज्ञानी राम कथा मुनिवर बहुबरणी ज्ञान जोनि पावक जिमियरणी। शिव जी कहते हैं हे भवानी सनकादि मुनि वहां गए थे वहीं से चले आए जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरण्य लकड़ी की अग्नि उत्पन्न होती है। देखि राम मुनि आवत हर्षि दंडवत कीन स्वागत पूज केत पट प्रभु बैठन कहाँ दीन। सनकादि मुनियों को आगे देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। तीन दंडवत तीन भाई सवित पवन सुत सुख यथिकाई मुनि रघुपति सभी अतुल बिलोकी भये मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि
श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोर लोचन सुंदरता मंदिर भव मोचन एकटक रहे निमेष न लावई प्रभु कर जोरे शेष नमावई। वे जन्म मृत्यु के चक्र में से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे। तिनके तथा देखी रघुबीरा द्रवत नयन जल पुलक शरीरा कर गए प्रभु मुनि बर बैठारे परम मनोहर बचन उजारे। उनकी प्रेम जल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमाशुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनि को बैठाया और परम मनोहर वचन दिया। आज धन्य मैं सुनो मुनीसा तुम्हारे तरस जाए यज्ञ कीसा बड़े भाग पाए वो सत्संगा बिनहि प्रयास होई भवभंगा। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही आपके दर्शनों ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्त होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ कहाई संत कवि को विधि श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आज सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। हरि सुनि प्रभु बचन हरति मुनि चारी पुलकित तनय सुतित अनुसारी। जय भगवंत अनंत नामय अनद अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर अनुपम अज अनादित अभाकर। ज्ञान निधान अमान मात प्रद ज्ञान निधान अमान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद पद। सर्ग सर्ग यज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन। सर्व सर्वगत सर्व उरालय बसहि सदा हम कहूँ परिपालय। कंद विपति भव बंद विभंजय अधिपत राम काम मद गंजय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से अस्तुत करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतरहित
विकार रहित, पाप रहित अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित अजन्मा अनाज और शोभा की खान हैं। आप ज्ञान के भंडार हैं, स्वयं मान रहित और दूसरों का को मान देने वाले वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले। हे निरंजन माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं, अर्थात आप सब नामों के परे। आप सर्वरूप है, सब में व्याप्त है और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु, आयुर्बंध, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मत का नाश कर दीजिए। कथाओं में सरदन होत हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, बसो आपने नाम। या रामचंद्र भगवान की जय।